नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं अवधेश। बड़ी खबर केरल से है। केरल ब्लास्ट पर बड़ी खबर है। एनएसजी और एनआईए की जो टीमें हैं वो केरल रवाना कर दी गई हैं। कन्वेंशन सेंटर में ब्लास्ट हुआ है। एक व्यक्ति की मौत की खबर है, कई लोग घायल हैं, लेकिन इस ब्लास्ट के बीच से बड़ी खबर यह है कि एनएसजी और एनआईए की टीम केरल रवाना कर दी गई है। एनआईए इस पूरे धमाके की जांच करेगी। कन्वेंशन सेंटर में प्रार्थना सभा हो रही थी, वहां पर यह धमाका हुआ था। सीरियल ब्लास्ट हुआ यहां पर और 23 लोग घायल हैं। अस्पताल में उनका इलाज किया जा रहा है। घायलों में से 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। और बड़ा अपडेट ये आ रहा है कि एनआईए और एनएसजी को मौके पर रवाना कर दिया गया है। एनआईए इस पूरे मामले की जांच करेगी। घटनास्थल की, कन्वेंशन सेंटर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, प्रार्थना वहां पर जिस तरीके से कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम चल रहा था, 2500 लोग लगभग मौजूद थे, ये जानकारी मिल रही है। और आप देखिए धमाके के बाद किस तरीके से वहां पर रखी कुर्सियों में आग लग गई। इस पूरे मामले में बड़ा अपडेट ये आया है कि एनआईए और एनएसजी को मौके के लिए रवाना कर दिया गया है और एनआईए इस पूरे मामले की जांच करेगी। तमाम सवाल इस धमाके को लेकर जुड़े हुए हैं। इन सब के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केरल के मुख्यमंत्री से फोन पर बातचीत की है। केरल ब्लास्ट पर बड़ी खबर यह आ रही है कि तत्काल प्रभाव से एनएसजी और एनआईए को रवाना कर दिया गया है। कन्वेंशन सेंटर में ब्लास्ट के बाद किस तरीके का अफरा तफरी का माहौल था, वो तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। एबीपी न्यूज पर सबसे पहले और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। आप देखिए धमाके की इंटेंसिटी इतनी तेज थी कि यहां पर धुआं धुआं हो गया पूरा सेंटर। कुर्सियों में आग लग गई और हर तरफ अफरा तफरी का माहौल नजर आया। जानकारी ये मिल रही है कि हॉल में 2000 से ज्यादा लोग मौजूद थे। तत्काल जिस तरीके से वहां पर धमाका हुआ, आग पर काबू पाने की कोशिश भी की गई, लेकिन केरल के कोच्चि में जो धमाका हुआ है, अब सवाल उठ रहा है कि साजिश आखिर किसकी है। और इसी को लेकर अब एनआईए और एनएसजी को मौके पर भेजा गया है। जानकारी मिल रही है कि 2500 लोग वहां पर मौजूद थे। और इस बीच एक और बड़ी खबर है। केरल ब्लास्ट पर एक और बड़ा अपडेट आ रहा है। अमित शाह ने केरल के मुख्यमंत्री से बात की है। केंद्रीय गृह मंत्री ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। एनआईए को मौके पर जाने के निर्देश दे दिए गए हैं। तो केंद्र सरकार भी एक्टिव हो गई है इस पूरे मामले को लेकर। केरल में जिस तरीके से कन्वेंशन सेंटर में ब्लास्ट हुआ है, केंद्र सरकार गंभीरता से इसे ले रही है। फौरन एनआईए और एनएसजी को मौके पर भेजा गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केरल के मुख्यमंत्री से बात की है और हर संभव मदद का भरोसा दिया गया है। तो केरल ब्लास्ट पर एक और बड़ा अपडेट है। बड़ी खबर यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केरल के मुख्यमंत्री से बातचीत की है और अमित शाह ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। वरुण जैन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वरुण, जिस तरीके से ये पूरी तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, अभी क्या अपडेट निकलकर सामने आ रहा है केरल के इस ब्लास्ट को लेकर? देखिए, जिस तरीके से इस सीरियल ब्लास्ट को अंजाम दिया गया, उससे कहीं ना कहीं बड़ी आतंकी हमले की जो साजिश है वो इसके पीछे नजर आ रही है। और यही वजह है कि जो केंद्र सरकार ने एक्टिव होते ही तुरंत वहां पर जो एनआईए की टीम है उसको भेजा है। कुछ ही देर में एनआईए की टीम वहां पर पहुंच जाएगी, फॉरेंसिक की टीम वहां पर पहुंचेगी। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि लोकल पुलिस की जो टीम है अभी वहां पर पहुंची है, उनको कुछ एक्सप्लोजिव के ट्रेसेस वहां से बरामद हुए हैं। किस तरह के एक्सप्लोजिव है वो अभी तक साफ नहीं हो पाया है। जब फॉरेंसिक जांच होगी तो पता चलेगा कि ये धमाके किस तरीके से अंजाम दिए गए, किस तरीके से ये धमाके हुए। क्या बड़ी आतंकी साजिश थी? अगर थे तो कौन सा मॉड्यूल इसको लेकर यहाँ पर एक्टिव था, किसके स्लीपर सेल्स इस कोच्चि के अंदर एक्टिव थे, ये सब तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन जिस तरीके से धमाके को लेकर क्या जानकारी मिल रही? कहा जा रहा है कि एक के बाद एक कई वहां पर ब्लास्ट हुए थे। और वरुण, आपके पास आएंगे। इस बीच एक और बड़ा अपडेट आ रहा है। हादसे में 35 लोग घायल हैं। तो घायलों की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है और जो घायल 35 है उनमें से 7 की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है वैसे वैसे अपडेट्स आ रहे हैं और जानकारी अब ये मिल रही है कि केरल ब्लास्ट में घायलों की संख्या बढ़ने लगी है। उनकी संख्या बढ़ गई है। पहले हमने आपको बताया था कि लगभग 25 लोग घायल हैं, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही हादसे में 35 लोग घायल हैं और घायलों में 7 की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो केरल ब्लास्ट को लेकर यह बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। घायलों की संख्या बढ़ रही। वरुण, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि एक के बाद एक धमाके हुए, नीरज पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, क्या जानकारी मिल रही है? केंद्र सरकार इस मामले में एक्टिव हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री ने जो केरल के सीएम से बात की है, क्या आश्वासन दिया गया है, क्या कार्रवाई हो रही है?
देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक्शन में हैं। उन्होंने गृह मंत्रालय के अधिकारियों की एक बैठक भी बुलाई है और इस पूरे मसले पर अपडेट लिया है। यही नहीं, केंद्रीय गृह मंत्री ने तुरंत मुख्यमंत्री को फोन किया, उनसे बात की और उनसे पूरी जानकारी ली कि एक्चुअल में क्या हुआ, वहाँ सीरियल ब्लास्ट हुआ तो कितने ब्लास्ट हुए, कौन कौन लोग घायल हैं, घायलों की संख्या कहाँ किन हॉस्पिटल्स में दाखिल कराया जाए और क्या आपको केंद्र सरकार से चाहिए, क्या सुविधाएं चाहिए, क्या मदद चाहिए। और उसके बाद तुरंत गृह मंत्री ने एनआईए के जो डीजी हैं उनसे बात की, एनएसजी के डीजी से बात की और तुरंत एनएसजी और एनआईए की एक टीम को स्पेशल प्लेन से केरल के लिए रवाना कर दिया गया, कोच्चि के लिए रवाना कर दिया, जो मौके पर जाकर पूरे मसले की जांच भी करेगा और राज्य सरकार के साथ मिलकर, राज्य की फोर्सेस के साथ मिलकर एक प्लान तैयार करेगा कि इस पूरे मसले को तुरंत से तुरंत हल किया जाए, लोगों को मदद है। और ऐसी कहीं और भी तो नहीं घटनाएं हो सकती हैं, इन सब विषयों की भी जांच करने के लिए निर्देश दिया है। तो सुबह से ही, जब से ये घटना सामने आई है, गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों के साथ कंटिन्यू बैठक की, बात की और उसके बाद एनएसजी और एनआईए के टीम को रवाना करने के लिए इंश्योर किया। और अभी भी मैं जब आपसे बात कर रहा हूं और हम अपने दर्शकों को ये जानकारी दे रहे हैं, तब उस समय गृह मंत्री अमित शाह इस समय गृह सचिव अजय भल्ला के साथ और जो दूसरी जो अधिकारी उनके साथ बैठकर कोच्चि के पल बिल्कुल हाई लेवल मीटिंग हो रही है। नीरज आपके पास आएंगे, हमारे साथ आप बने रहिए। वरुण बने हैं हमारे साथ, आशीष हमारे सहयोगी जुड़ गए। आशीष, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरे ब्लास्ट को लेकर, क्या अपडेट है आपके पास? जी देखिए, जैसा मैंने बताया एबीपी न्यूज से, सबसे पहले हमने इस खबर की जानकारी दी कि 9:30 बजे ये धमाका होता है। 5 मिनट के अंतराल पे 2 धमाके होते हैं। एक क्रिश्चियन समुदाय का प्रार्थना समारोह था। इस प्रार्थना समारोह में सेंट्रल हॉल के ठीक बीच में 9:30 बजे जब सारे लोग प्रार्थना में लीन थे, उस समय ये धमाका होता। धमाके के तुरंत बाद आग लग जाती है। धमाके में एक महिला की मृत्यु की पुष्टि हुई है, 35 लोग घायल हैं और 35 में से 7 ऐसे हैं जो क्रिटिकल हैं, जिनको आईसीयू में एडमिट किया गया है। कई सारे जो घायल हैं, कई सारे जो वहां पर लोग उपस्थित थे, उनको जलने की चोट आई है, उनके जगह में, बॉडी में कई जगहों पर जलने की शिकायत आई है। इन सारे लोगों को अभी अलग अलग सरकारी और गैर सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भर्ती कराया गया है। इन्वेस्टिगेशन केरला पुलिस ने शुरू कर दी है। अभी पूरे एरिया को, पूरा ये जो हॉल है, बिल्कुल आशीष साहब हमारे साथ बने रहिए। देखिए, 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जैसा कि आशीष बता रहे हैं कि सुबह 9:30 बजे के आसपास ये धमाका हुआ, 2 ब्लास्ट हुए और एक प्रार्थना सभा चल रही थी, उसी बीच ये धमाका हुआ। एक महिला की मौत की पुष्टि हो गई है। 2 तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले एबीपी न्यूज पर आप तस्वीरें देख पा रहे हैं उसी कन्वेंशन सेंटर की, जहां पर यह प्रार्थना सभा चल रही थी। और सुबह, जैसा कि आशीष ने बताया, सुबह लगभग 9:30 बजे 2 धमाके हुए, 2 ब्लास्ट हुए इसी जगह पर। और जो सभा चल रही थी उसके ठीक बीच में धमाका हुआ, जिसके बाद वहां पर अफरा तफरी मच गई। 35 लोग इसमें घायल हुए हैं और 7 की हालत गंभीर है। धमाका इतना तेज था कि 7 लोग बुरी तरीके से इसमें जल गए। देखिए, 4 तस्वीरें भी आपके सामने हैं। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अस्पताल की, जो अलग अलग हॉस्पिटल है वहां पर घायलों को ले जाया गया है। साथ ही सभी जो हॉस्पिटल्स हैं उनको अलर्ट पर रखा गया है कि वो अपनी तैयारी दुरुस्त रखें। तीसरी तस्वीर आप देखिए, जैसे ही इस धमाके की जानकारी मिली, फौरन जो मेडिकल फैसिलिटीज थी उनको एक्टिव किया गया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। इन सब के बीच केंद्र सरकार भी अलर्ट पर है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केरल के मुख्यमंत्री से बात की है। केंद्रीय गृह मंत्री इस वक्त एक हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं और एनएसजी और एनआईए की एक विशेष टीम कोच्चि के लिए रवाना कर दी गई है। और चौथी तस्वीर आप देखिए, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर मौजूद है। तो एक के बाद एक 2 धमाके हुए, उसके बाद अफरा तफरी का माहौल बना, लेकिन बताया जा रहा है कि 7 लोगों की हालत बेहद गंभीर है। तो केरल के कोच्चि में ये ब्लास्ट हुआ है और ब्लास्ट में एक की मौत हुई। हमारे साथ वरुण जैन लगातार बने हुए। वरुण, जिस तरीके की तस्वीरें बन रही है और क्या जानकारी निकल कर सामने आ रही है, क्या घायलों का आंकड़ा और बढ़ सकता है? क्योंकि बताया जा रहा है 2500 लोग वहां मौजूद थे। देखिए, बिल्कुल जैसा मैंने बताया, 3 दिन के लिए कन्वेंशन सेंटर बुक हुआ था। आज आखिरी दिन था और क्योंकि संडे का दिन था तो इसलिए जो लोगों की भीड़ है वो बहुत ज़्यादा थी। जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं, करीब 35 लोग इन सीरियल ब्लास्ट के अंदर घायल हुए, जिनमें 7 लोगों की जो हालत है बेहद क्रिटिकल है, जिन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया है। एक महिला की मौत की खबर की भी पुष्टि की जा चुकी है। तो ऐसे में जिस तरीके से कन्वेंशन सेंटर के अंदर 2500 से 3000 लोगों की भीड़ थी, ऐसे में जो घायलों का आंकड़ा है वो अभी
और भी बढ़ सकता है, क्योंकि जैसे ही ये ब्लास्ट हुए हैं उसके बाद अचानक से आग लग गई और उसी के चलते जो बर्न इंजरी है वो घायलों के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है और उन्हें अलग अलग अस्पतालों के अंदर भर्ती कराया गया है। लेकिन जिस तरीके से पैटर्न है, एक सीरियल ब्लास्ट हुए हैं, 2 से 3 धमाके हुए, तो उसके पीछे एक बड़े आतंकी हमले की साजिश को नकारा नहीं जा सकता। यही वजह है कि एनआईए की टीम को तुरंत केरल के लिए रवाना किया गया है। फॉरेंसिक टीम है, सैंपल्स कलेक्ट किए जा रहे हैं, लोकल पुलिस और वहाँ की जो एंटी टेरर यूनिट सभी मौके पर पहुंचे हुए हैं। कुछ जो सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं, कुछ एक्सप्लोजिव के ट्रेसेस भी वहां से मिले हैं। तो वो क्या एक्सप्लोजिव है, किस तरीके से पूरी साजिश रची गई, अब इसकी जांच जो है एनआईए की टीम करेगी। लेकिन एक बड़ी आतंकी साजिश इन धमाकों के पीछे नजर आ रही है और यही वजह है कि एनआईए की टीम बिल्कुल वरुण आएंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों के साथ बैठक की है और इस बैठक में कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। गृह मंत्रालय की एक हाई लेवल मीटिंग केंद्रीय गृह मंत्री ने ली है। केरल ब्लास्ट पर इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ा अपडेट यह है कि अमित शाह ने अधिकारियों के साथ बैठक की है और केरल ब्लास्ट को लेकर अफसरों के साथ ही बैठक हुई है और इसके साथ ही साथ केरल की सभी परिस्थितियों पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपनी नजर बनाए रखी है। एनआईए और एनएसजी की जो टीम है वो विशेष विमान से केरल के लिए रवाना हो गई है। चूंकि केंद्रीय गृह मंत्री मध्य प्रदेश के दौरे पे हैं, ऐसे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री ने ये बैठक की है और दिशा निर्देश जारी किए गए। आशीष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, ये बताएं कि किस तरीके की परिस्थितियां वहां पर बनी थी और कितनी देर के बाद प्रशासन एक्टिव मोड में आया है? जी देखिए, घटना की जैसे ही सूचना मिली है, जाहिर तौर पे ये फंक्शन हॉल है, थोड़ा सा बाहर की तरफ है कस्बे के, और जैसे ही इस फंक्शन हॉल में जिस ये प्रार्थना सभा में धमाके की सूचना मिली, आग की सूचना मिली, इनिशियल जो इन्फॉर्मेशन पुलिस के पास आई थी 4 से 5 धमाकों की आई थी। हालांकि पुलिस कंफर्म कर रही है कि उनके पास 2 धमाकों की पुष्टि हो रही है। उसके तुरंत बाद ही पुलिस, फायर सर्विस के ऑफिशियल्स और हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिशियल ये घटनास्थल पहुंचते हैं। इंजर्ड्स को तुरंत इस हॉल से निकालकर अलग अलग अस्पतालों में पहुंचाया जाता है। सरकारी अस्पताल और प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है और उसके तुरंत बाद पुलिस इसकी सीरियसनेस को, ब्लास्ट चूंकि सस्पिशियस ब्लास्ट है, सीरियस घटना के सीरियसनेस को समझते हुए पुलिस ने तुरंत ही इस फंक्शन हॉल को सील कर दिया है और किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। अब सारे साक्ष्य इकट्ठा किए जा रहे हैं। हमारे पास तो सूत्रों के से जानकारी मिली है, पुलिस के आला सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, उनको यहाँ पर एक आईईडी का सस्पिशियस आईईडी का शक है कि उससे ब्लास्ट को ट्रिगर किया गया, रिमोट कंट्रोल से ये ब्लास्ट ट्रिगर किया गया। तो जाहिर तौर पे अब साफ हो चुका है कि इसको पुलिस इन्वेस्टिगेशन में एक टेरर एक्ट माना जा रहा है, क्योंकि आईईडी ब्लास्ट की पुष्टि हमारे सूत्र केरला पुलिस में जो है वो कर रहे हैं। उनको केरला पुलिस के जो सूत्र हैं उनका मानना है कि ये टाइम, बिल्कुल ये बड़ी बात आप बता रहे हैं आशीष कि इसको प्रथम दृष्टया ये मानकर चला जा रहा है कि आतंकी हमला है और घटना स्थल से आईईडी यानी कि इंप्रूव्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस मिले हैं, कम तीव्रता के विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। तो जैसा कि हमारे सहयोगी आशीष बता रहे हैं कि केरल ब्लास्ट पर इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि मौके से आईईडी यानी कि इंप्रूव्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस होने का शक है, ये घटना स्थल से मिला है। कम तीव्रता वाले विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ, यहां पर लो इंटेंसिटी ब्लास्ट किए गए और यह भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जो जांच अभी शुरू हुई है, प्रथम दृष्टया यह मानकर चला जा रहा है कि यह आतंकी वारदात है और अब इसके तारों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो बड़ी खबर केरल ब्लास्ट को लेकर सामने आ रही है। लो इंटेंसिटी विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया, आईडी मौके से बरामद हुआ। इस सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आ रही है। नीरज, लंबे वक्त के बाद, बड़े लंबे अंतराल के बाद इस तरीके की घटना देश में हुई है। निश्चित तौर से यह आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती भी है। निश्चित रूप में जिस तरह से सीरियल ब्लास्ट हुआ है और जो घटने का अभी तक मोटिव सामने आया है, उससे ये कहा जा सकता है कि ये एक आतंकी घटना है और कहीं ना कहीं ये व्यवस्था को तितर बितर करने का प्रयास है कहीं, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से आप देखें तो सरकार ने, केंद्रीय एजेंसियों ने आतंकियों के बहुत सारे ठिकानों पर छापेमारी की, बहुत सारे लोग पकड़े गए, चाहे वो कश्मीर हो या देश के दूसरे हिस्से हो। एनआईए ने ज़बरदस्त कार्रवाई की और पिछले काफ़ी दिनों से देश में आंतरिक सुरक्षा को लेकर सरकार ने बहुत काम किया था। राज्य सरकारों ने भी
भी बड़ा सहयोग किया, केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है। ऐसे में कुछ ना कुछ ये झटपटाहट कह सकते हैं आप, ये कहीं ना कहीं उनके अंदर की खींच कह सकते हैं आतंकियों की घटनाओं की। और पिछले कुछ दिनों में आपने देखा जैसे पीएफआई को बैन किया गया, और पीएफआई का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ था, वो केरल था। जो सबसे बड़ी एक्टिविटी थी वो केरल में थी। तो पीएफआई को बैन, उनके जो संगठन थे, जो तमाम आतंकी संगठन थे, उनको बैन करना, उनके खिलाफ कार्रवाई करना, एनआईए का जबरदस्त शिकंजा कसा जाना, तो कहीं ना कहीं आतंकी घटना जो संगठन है उनके अंदर ये झटपटाहट है। और ये आप कह सकते हैं कि सरकार को एक तरह से चुनौती देने के लिए ये घटना की गई, क्योंकि बड़े विस्फोट करने में आपको बहुत जिलेटिन और तमाम चीज़ों की आवश्यकता होती है। ऐसे लो इंटेंसिटी जो बम हैं और जो आप कह सकते हैं जो जिससे आप हमला कर सकते हैं, उनका यहाँ प्रयोग किया गया। ज़रूर ये इसे आप ज़्यादा हताहत भले ना हो, लोग घायल जरूर हैं, 35 से 40 लोग, अभी डेथ कैजुअलिटी सामने इतनी नहीं है, लेकिन ये सरकार की उन व्यवस्थाओं को चुनौती है जो लगातार आतंकी संगठनों के खिलाफ काम कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह इस समय खिलाफ लगातार एक्शन हो रहा है। आपके पास नीरज आएंगे, देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, एक के बाद एक धमाके हुए और उसके बाद 35 की संख्या में लोग घायल हैं, 7 की हालत गंभीर है। लेकिन जैसा कि हमारे सहयोगी नीरज बता रहे हैं कि ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है देश के अलग अलग राज्यों में। और ये देखिए, कल मल्लपुरम में रैली हुई थी और हमास आतंकी की, हमास के जो कर्ता धर्ता है उनका भाषण होता है, और आज देखिए कोच्चि में ब्लास्ट हो जाता है। तो ये दो तस्वीरें हैं और अब सवाल उठ रहा है कि क्या इनका भी संबंध आपस में है। आशीष, ये बताइए कि कल हमास नेता की स्पीच होती है, आज कोच्चि में ब्लास्ट हो जाता है, तो क्या इजराइल और हमास के बीच जो जंग चल रही है उसका भी असर, उसका भी साइड इफेक्ट इधर आ रहा है क्या? क्योंकि तमाम लोग ऐसे हैं जो फिलिस्तीन और हमास से हमदर्दी लगाकर बैठे हैं देश के अंदर। आशीष के पास जाएंगे और यही सवाल नीरज मेरा आपसे है, क्या जो फिलिस्तीन और हमास की हमदर्दी कई जगहों से देखने को मिली देश के अंदर से, ये तस्वीर बताती है क्या? कल मलपुरम में एक रैली होती है तो उसमें हमास का नेता स्पीच देता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, और आज एक बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। देखिए अवधेश, फिलहाल दोनों को जोड़कर देखना ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो एक अलग तरह का प्रदर्शन था और ये घटना पूरी तरह से आप इसे जस्टिफाई नहीं कर सकते, ये आतंकी घटना है। तो दोनों को जोड़कर देखना ठीक नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि कहीं ना कहीं ये विरोध का एक तरीका भी है उन लोगों का, वो उन आतंकी संगठनों का, उन एक्टिविटी करने वालों का जो पिछले काफ़ी दिनों से सरकार के शिकंजे में है। सरकार ने उन पर नज़र रखी है, सरकार उनको खात्मे की तरफ आगे बढ़ रही है। चाहे वो पीएफआई का बैन हो, दूसरे जो संगठन रहे हों जो आतंकी एक्टिविटी में शामिल रहे हैं उनके बैन हो, उन पर प्रतिबंध लगाना हो, एनआईए की लगातार छापेमारी हो, केंद्रीय गृह मंत्रालय का जबरदस्त तरीके से एक्टिव होना, और खुद गृह मंत्री अमित शाह हर मामले में खुद एक्टिवली काम कर रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं उनकी ये अंदर की झटपटाहट है, इसलिए उन्होंने ये एक रिएक्शन बस ये हमला किया है और ये तस्वीरें सामने आई। लेकिन तमाम सवाल ऐसे हैं, उनके जवाब भी देश जानना चाहता है। एक एक अपडेट्स हम आपको बता रहे हैं, और अपडेट यह है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय इस वक्त एक्शन में है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाई लेवल मीटिंग की है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, और ये तस्वीरें भी अलग अलग हम आपको दिखा रहे हैं। इस बड़ी खबर पर लगातार निगाहें बनी हुई, हर एक तस्वीर आपको दिखाते रहेंगे। केरल के कोच्चि धमाके को लेकर लगातार बड़ी खबर पर हम बने हुए। इस बीच एक और बड़ी अपडेट आ रही है, ब्लास्ट में एक की मौत हुई है, वहीं घायलों की संख्या बढ़कर 35 तक पहुंच गई है, और इन 35 घायलों में 7 की हालत बेहद गंभीर है। बताया जा रहा है कि धमाके के बाद ये बुरी तरीके से झुलस गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जिनका इलाज चल रहा है। वहीं ब्लास्ट के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक्शन में हैं। उन्होंने केरल के मुख्यमंत्री से बात की है और हर संभव मदद देने का भरोसा दिया। चूंकि केंद्रीय गृह मंत्री मध्य प्रदेश दौरे पर हैं, इसलिए उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गृह सचिव और गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बातचीत की, बैठक की। आपको बता दें कि आज कोच्चि कन्वेंशन सेंटर में सुबह 9:30 बजे धमाका हुआ। हालांकि ये अब तक साफ नहीं है कि धमाके के कारण क्या है, लेकिन एक के बाद एक 2 धमाकों की पुष्टि पुलिस की तरफ से की गई है। और देखिए घटनास्थल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक बड़ा अपडेट ये भी है कि जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं उनको हाई अलर्ट पर रखा गया है, और केरल में स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई हैं। सभी को छुट्टी से वापस बुला लिया गया है, और ये उसी कन्वेंशन सेंटर की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर 2500 लोगों की मौजूदगी थी। चीख पुकार वहां पर मच गई,
और इन सब के बीच ये तस्वीरें भी आपके सामने। एक और बड़ी खबर है, केरल ब्लास्ट पर एक और बड़ा अपडेट आ रहा है। केरल के सभी जिला अस्पताल अलर्ट पर रखे गए हैं। केरल के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज के आदेश हैं कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की छुट्टियां फौरन रद्द की जाएं। तो जिस तरीके के हालात बने, 2500 लोगों से भरे कन्वेंशन सेंटर में ब्लास्ट के बाद केरल के सभी अस्पतालों को अलर्ट पर रख दिया गया है और केरल के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज के आदेश हैं कि सभी जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उनकी छुट्टियां रद्द की जाती हैं। तो जिस तरीके से केंद्र सरकार एक्शन में है, उसी तरीके से राज्य सरकार भी एक्शन में है। केरल के मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरीके की स्थितियां बनी हैं हम जांच कर रहे हैं। देखिए, दो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर अस्पताल में उन घायलों की है जिन्हें ले जाया गया है इलाज के लिए। 35 लोग घायल हुए हैं, अभी शुरुआती जानकारी आ रही है और 7 की हालत इनमें बेहद गंभीर है, जो बुरी तरीके से इस ब्लास्ट के बाद झुलस गए हैं। लेकिन हर स्थिति से निपटने के लिए केरल में स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी है और इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्री ने आदेश जारी कर दिए। एक और बड़ा अपडेट आ रहा है, बड़ी खबर है। केरल ब्लास्ट पर बड़ा अपडेट यह है कि आईडी घटनास्थल से बरामद किए गए हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, घटनास्थल से आईडी बरामद किए गए हैं और देश में जो तमाम आतंकी घटनाएं हुई हैं उनमें आईडी बरामद होते रहे हैं। आईडी मतलब इंप्रूव्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस, जिसमें रिमोट का इस्तेमाल होता है। और यह भी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि जो घटनास्थल से विस्फोटक बरामद किए गए हैं उससे अंदाजा लग रहा है कि लो इंटेंसिटी जो विस्फोटक है उनका इस्तेमाल किया गया था। तो दो बड़ी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। पहला यह कि घटनास्थल से आईडी मिलने की बात सामने आ रही है। दूसरी बात यह निकल कर आ रही है कि जो लो इंटेंसिटी विस्फोटक था उसका इस्तेमाल किया गया। इन सब के बीच 4 तस्वीरें भी आपके सामने हैं। केरल के कोची के जिस कन्वेंशन सेंटर में ब्लास्ट हुआ, उस कन्वेंशन सेंटर के भीतर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ब्लास्ट में एक महिला की मौत की पुष्टि हो गई है। 35 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 7 की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है क्योंकि वो झुलस गए हैं। वहीं एनआईए इस पूरे मामले में जांच कर रही है। आशीष हमारे साथ बने हुए। आशीष, राज्य सरकार के स्तर पर क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं और एनआईए की टीम की कब तक पहुंचने की जानकारी मिल रही है? जी देखिए, अगर हम आपके पहले सवाल की बात करें तो राज्य सरकार जो है, स्थानीय पुलिस प्रशासन, जाहिर तौर पे क्योंकि वो प्रथम दृष्टिया उनके घटना क्षेत्र है तो वो इन्वेस्टिगेशन में जुट गई है। जो घटनास्थल है उसको सील कर दिया गया है, वहां से साक्ष्य इकट्ठा किए जा रहे हैं। 12:40 पर केरला पुलिस के आला अधिकारी मीडिया को संबोधित करेंगे, इसकी भी हमें जानकारी मिल रही है। तो उस समय इस मीडिया संबोधन के द्वारा आधिकारिक रूप से हमें पुलिस का पक्ष जानने को मिलेगा कि आखिर ये जो ब्लास्ट है वो कैसा है, क्यों है, कौन इसके पीछे जिम्मेदार हो सकता है। इसकी जानकारी हमें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा मिलने की उम्मीद है। अगर हम बात करें एनआईए की टीम की, तो जाहिर तौर पे कोची जो है एनआईए का रीजनल ऑफिस है, तो कोची में एनआईए की टीम हमेशा मौजूद होती है। कोची में एनआईए की रीजनल टीम की मौजूदगी होती है। जो फॉरेंसिक टीम है, एक्सपर्ट बॉम्ब सैंपल कलेक्शन टीम है एनएसजी की, वो उसकी दिल्ली से आने की संभावना, तो जाहिर तौर पर उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन एनएसजी की जो एनआईए की स्थानीय टीम है वो ऑलरेडी केरला पुलिस के अधिकारियों के संपर्क में है और जो जरूरी कार्यवाही है वो उसको करने की में लग गई है। हमें उम्मीद है कि शायद आज देर शाम तक या कल तक केंद्रीय गृह मंत्रालय से एक नोटिफिकेशन भी जारी होगा जिसमें यह कहा जाएगा कि एनआईए को इस पूरे घटना की जांच की जिम्मेदारी सौंपी जाए। तो जाहिर तौर पे हमें उस नोटिफिकेशन की भी उम्मीद है कि वो आज शाम या कल तक वो जारी हो जाएगा और एनआईए पूरी तरीके से इस जांच को लेकर आगे बढ़ेगी। बिल्कुल आशीष, घटनास्थल की हम तस्वीरें लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। वहां पर क्या कुछ हुआ, क्या मिला, इस पर भी आएगा, हमारे साथ आप बने रहिए। एक और बड़ी खबर आ रही है, केरल ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी खबर है। अब अलर्ट पर है मुंबई के यहूदी धार्मिक स्थलों पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और यहूदी धार्मिक स्थलों पर हाई लेवल सिक्योरिटी लगाई गई है। तो बड़ी खबर यह आ रही है कि यहूदी धार्मिक स्थल जो है वहां पर उनको अलर्ट पर रखा गया है, वहां पर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। तो केरल ब्लास्ट के बाद अलर्ट पर मुंबई है, यहूदी धार्मिक स्थलों पर सिक्योरिटी को बढ़ाया गया है, यहूदी धार्मिक स्थलों पर हाई लेवल सिक्योरिटी लगा दी गई है। तो बड़ी खबर है, केरल ब्लास्ट के बाद अलर्ट पर मुंबई भी है और यहूदी धार्मिक स्थलों की सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। यह बड़ा अपडेट सामने आ रहा है और यहूदी धार्मिक स्थलों पर हाई लेवल सिक्योरिटी का इंतजाम कर दिया गया है। तो यह नया अपडेट सामने आ रहा है। केरल ब्लास्ट के बाद मुंबई
अलर्ट पर है और खास तौर से यहूदी धार्मिक स्थल जो हैं उनकी सिक्योरिटी को बढ़ाया गया है। यहूदी धार्मिक स्थलों पर हाई लेवल सिक्योरिटी के इंतजाम तुरंत मुंबई पुलिस की तरफ से कर दिए गए हैं। और ये 4 जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये केरल के कोच्चि की है। पहली तस्वीर उसी कन्वेंशन सेंटर के भीतर से जहां पर 2500 लोगों की मौजूदगी के बीच धमाके हुए। 2 धमाकों की बात जो है वो पुलिस उसकी पुष्टि कर रही है और इस धमाके के बाद 35 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 7 लोग बुरी तरीके से जख्मी हैं। हालत गंभीर है क्योंकि वो ब्लास्ट के बाद बुरी तरीके से झुलस गए, आग में जल गए। सुबह 9:30 बजे के आसपास कन्वेंशन सेंटर में धमाका हुआ और एक जान इसमें गई है और बताया जा रहा है कि वो महिला है। महिला की मौत की पुष्टि कर दी गई है और इन सब के बीच 35 लोग घायल हैं। लगातार लोगों को सेहत की जो सर्विस है वो मिलती रहे, इसके मद्देनजर केरल के स्वास्थ्य मंत्री ने सभी स्वास्थ्य कर्मियों के छुट्टियों को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। और इन सब के बीच मुंबई में भी अलर्ट है। यहूदी धार्मिक स्थलों को सुरक्षा के दायरे में लाया गया है। यहूदी धार्मिक स्थलों पर हाई लेवल सिक्योरिटी लगा दी गई है। तो ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो राज्य से लेकर केंद्र सरकार तक इस पूरे मामले में अलर्ट है। जैसे ही धमाके की खबर मिली, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गृह मंत्रालय के बड़े अफसरों के साथ मीटिंग की। एनआईए और एनएसजी के बड़े अधिकारियों के साथ उनकी मीटिंग हुई और उसके बाद एक विशेष विमान से एनआईए को रवाना किया गया है कोच्चि के लिए, जो अभी थोड़ी देर के बाद कोच्चि पहुंच जाएगी और एनआईए को ही इस पूरे मामले की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन लगातार इस बड़ी खबर पर निगाहें बनी हुई हैं और एक-एक अपडेट से आपको वाकिफ करवाते रहेंगे। केरल ब्लास्ट से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। खुफिया विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया था और अलर्ट इस बात का था कि इजराइल हमास युद्ध को लेकर दिक्कतें आ सकती हैं। यहूदी धार्मिक स्थलों के लिए अलर्ट जारी किया गया था। हाल ही में आईएसआईएस के 2 आतंकी गिरफ्तार किए गए थे। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने गिरफ्तारी की थी और आतंकियों ने मुंबई के चावड़ हाउस की रेकी की थी। तो ये बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर ये है कि इजराइल हमास युद्ध को लेकर खुफिया विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया था और यहूदी धार्मिक स्थलों को लेकर ये अलर्ट जारी किया गया था। और इस तरीके की जो घटना सामने आ रही है इसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं। देखिए 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। धमाके में किसकी साजिश है ये तो जांच के सामने आएगा, लेकिन अब तक जो कुछ सामने आया है वो दर्शाता है कि कोई बड़ी साजिश है, क्योंकि कल केरल के मलप्पुरम में हमास के नेता की स्पीच थी और आज कोच्चि में धमाका हो गया। हालांकि इसका क्या कनेक्शन है ये जांच का विषय है, लेकिन ये 2 तस्वीरें जो हैं ये सामने आकर कई सवालों को खड़े कर रही हैं। चलिए कुछ और तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं कि किस तरीके से धमाका हुआ। सुबह 9:30 बजे के आसपास ये धमाके की खबर आई। केरल के कोच्चि में कन्वेंशन सेंटर में धमाका हुआ। 2500 लोग वहां पर मौजूद थे। 35 लोग घायल हैं, जिनमें से 7 की हालत बेहद गंभीर है। और इसके बाद अब एनआईए की जो टीम है वो रवाना हो गई है कोच्चि के लिए। एक विशेष विमान से उनको भेजा गया है और एनआईए ही इस पूरे मामले की अब जांच करेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि केरल में जो ब्लास्ट हुआ है आखिर ये साजिश किसकी है और जिस तरीके से धमाके को अंजाम दिया गया है क्या माना जाए कि देश की आंतरिक सुरक्षा पर एक बार फिर से बड़ा हमला हुआ है? क्योंकि लगातार केरल में जिस तरीके से केंद्रीय एजेंसियां ताबड़तोड़ काम कर रही थी, कार्रवाई कर रही थी और इन सब के बीच ये घटना सामने आई है। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं और इन चारों तस्वीरों के बाद केरल ब्लास्ट में किसकी साजिश है ये बड़ा सवाल उठ रहा है। लगातार इस बड़ी खबर पर निगाहें बनी हुई हैं।